हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त, जबरदस्त। कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई? देखो, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं हमारे ज्ञान भारत प्लेटफॉर्म पे, जो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स के मन में चलता है कि बच्चे को हम अपने घर में बैठ के तैयारी कैसे करवाएं। लाइक बच्चा स्कूल जाता है, फिर स्कूल के बाद कोचिंग एंड ट्यूशंस एंड ऑल, ये सब बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बच्चा घर में बैठ के तैयारी कैसे करे, आज इसके बारे में बात करते हैं। और एग्जाम कब होगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो एग्जाम डेट हमारी आ चुकी है, प्रोस्पेक्टस आया था उसमें बताया गया था कि 28 नवंबर को हमारा एग्जाम होगा। ठीक है, 28 नवंबर को बच्चे का एग्जाम दिया हो जाएगा। तो उस 28 नवंबर के जो 28 नवंबर डेट है, इसको अपने दिमाग में बैठा के रख लेना है हमको कि 28 तारीख जो है ये हमेशा हमारे दिमाग में चलनी चाहिए, इसको भूलना नहीं है। अब इसी के हिसाब से हमको पूरा अपना सिलेबस कैसे कवर करना है, इस पे हम डिटेल्ड चर्चा करते हैं कि सिलेबस कैसे कवर करना है। तो इसका एक पूरा टाइम टेबल बनाएंगे, हमको पर डे कितनी देर पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं कि हम 10 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, बच्चे को 6 घंटे के लिए बैठाए पढ़ पढ़ पढ़, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बच्चे से हम ऐसे बात करेंगे कि बच्चे तो 2 घंटे पढ़, बच्चे 2 घंटे पढ़, लेकिन अच्छे से पढ़ाई कर, एकदम फोकस होकर के, इधर उधर ध्यान ना भटके, है ना। तो बच्चा प्रोडक्टिव पढ़ाई करे, बच्चे को प्रोडक्टिव पढ़ाई करानी है। ठीक, चाहे 1 घंटा पढ़े, 2 घंटा पढ़े। 4 सेक्शन हो गए, उसमें एक सेक्शन और ऐड हो गया। अभी तक जो बच्चा पढ़ रहा था उसमें ईवीएस ऐड कर दिया गया है। अभी तक जो बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी की है, जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है, उन्होंने मेंटल एबिलिटी पढ़ा है, मैट पढ़ा है यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, फिर मैथ्स पढ़ा है और फिर लैंग्वेज पढ़ा है। अब इसमें एक चीज और ऐड हो गई है, मैट के साथ ईवीएस भी ऐड हो गया है। यानी मैट में पहले 40 क्वेश्चन थे, अब 40 को हटा करके यहाँ पर 20 क्वेश्चन बचे हैं। इसमें पहले 10 चैप्टर कवर करने होते थे, अब केवल 4 चैप्टर बचे हैं। बच्चों के लिए थोड़ा आसान किया गया और उसकी जगह पर ईवीएस के 4 चैप्टर ऐड कर दिए गए हैं। और वो 4 चैप्टर वो भी 20 क्वेश्चन के लिए हो जाएंगे, यानी इधर से 20 क्वेश्चन हटा करके इधर 20 क्वेश्चन डाल दिए गए हैं। तो बच्चों को पुराने सिलेबस की बजाय नए सिलेबस पे ध्यान देना है कि ईवीएस इसमें इंटीग्रेट हुआ है, ईवीएस में जोड़ दिया गया है, तो बच्चे को ईवीएस पढ़ाना है। आजकल बच्चों को सेकंड थर्ड फोर्थ इन सब में ईवीएस पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। तो ईवीएस से बच्चों को परिचित करवाना है। ठीक है, ईवीएस लगातार बच्चा पढ़ता रहेगा। ईवीएस मतलब पर्यावरण अध्ययन, हमारे नेचर के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में, जो रिवर्स है, माउंटेन्स है, इन सब के बारे में पढ़ना, ये सारी चीजें होती हैं। प्रकृति और वातावरण पर आधारित, मतलब नेचर पे होता है, जो नेचर पे आधारित वीडियोस होते हैं। ठीक है, मतलब हमारे वीडियोस नहीं कह सकते उसको, नेचर पे आधारित जो हमारे चैप्टर्स हैं उनको पढ़ना है। उसकी लाइव क्लासेस हमारे वाईटी पे हो रही हैं, कि हमारे एप्लीकेशन पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो बच्चे को ईवीएस पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एनवायरनमेंट हो गया, पोल्यूशन एंड वेस्ट, सस्टेनेबिलिटी, कैसा जो भी है, इन सब सारी चीजों को हम अच्छे तरीके से अपने बच्चों को कवर करवाएंगे। और क्या करना है, अब हर बच्चे को टाइम टेबल बनाना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, टाइम को अच्छे से मैनेज करना है कि हर सब्जेक्ट को हम कितना टाइम देंगे, हर विषय को हम कितनी देर पढ़ेंगे। अगर बच्चा 2 घंटे पढ़ रहा है तो 4 सेक्शंस हैं। अब 4 सेक्शंस में कैसे उसको डिवाइड करेगा, बच्चा खुद डिसाइड कर सकता है, उसके पेरेंट्स डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चे का जो टाइम मैनेजमेंट कैसा है उस हिसाब से। ठीक है, बच्चा पढ़ने में कैसा है, बच्चा कितनी देर पढ़ सकता है, कितनी देर बैठ सकता है, उसके अकॉर्डिंग। और उसमें ईवीएस को ऐड कर देंगे और बच्चे से मॉक टेस्ट दिलवाते रहेंगे। मॉक टेस्ट क्या होता है, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, पहले क्या क्या आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा क्या बात कर सकते हैं, मॉक टेस्ट वो होते हैं जो एकदम पेपर की तरह होते हैं, सैंपल पेपर्स होते हैं। हमारे पास भी कुछ अवेलेबल हैं, कुछ उपलब्ध हैं, हम उपलब्ध करवाते हैं बच्चों को। ये हमारे मॉक टेस्ट हैं, सैंपल पेपर्स हैं। ठीक है, 20-25 हम अवेलेबल करवाते हैं, आप जाकर के इनको ले सकते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे को रियल एग्जाम की प्रैक्टिस मिलती है। रियल एग्जाम जैसे क्वेश्चंस इनके सामने आते हैं, बच्चा अच्छे से इनको पढ़ सकता है। इनको पढ़ करके फिर ओएमआर भरने की प्रैक्टिस कर सकता है। ओएमआर की जब एग्जाम देने जाएगा तो रियल एग्जाम में कैसे भरा जाएगा, कैसे ऑप्शंस टिक किए जाएंगे, इन सब के बारे में। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए। तो मॉक टेस्ट पे ध्यान दें। और क्या करना है, और बच्चे पे भरोसा रखें। जब बच्चे पे आप भरोसा करेंगे तो बच्चा आपके भरोसे को वापस लौटाएगा और कुछ करके दिखाएगा, कुछ बन के दिखाएगा। तो ऑल द बेस्ट बच्चों,
आप अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत से पढ़ाई करो, एक टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करो, खुद पे भरोसा रख के पढ़ाई करो, हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। ज्ञान भारत आपके साथ है और हम आपके साथ हैं। मिलते हैं हम लोग अब नए वीडियो के साथ, नए किसी नए टॉपिक के साथ, कुछ नया डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और हाँ अपना ध्यान रखिएगा।